अगर तुम्हारी मोहब्बत की वजह से पूरी दुनिया में जंग शुरू हो जाए, तो क्या तुम फिर भी उस मोहब्बत को चुनोगे? अगर एक बादशाह की जिद हजारों लोगों की मौत बन जाए, तो क्या वो अब भी हीरो कहलाएगा? और अगर दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा सिर्फ एक औरत की आंखों में सुकून ढूंढने लगे, तो क्या वो जंग जीत पाएगा? ये सिर्फ ट्रॉय की कहानी नहीं। ये प्यार, घमंड, धोखे और खून से लिखी हुई एक ऐसी दास्तान है जहां हर इंसान अपनी तकदीर से लड़ रहा था। कहानी शुरू होती है पुराने ग्रीस से, जहां छोटी छोटी किंगडम्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही होती हैं। हर तरफ खून, सत्ता और जंग का जुनून होता है, और इन सब किंगडम्स को कंट्रोल करता है किंग एगमेम्नन, एक ऐसा बादशाह जो सिर्फ पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उसके लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसका सिर्फ एक सपना था, पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाए। एक बैटलफील्ड में दो आर्मीज आमने सामने खड़ी होती हैं। दोनों तरफ तनाव होता है क्योंकि आज पूरी जंग सिर्फ दो योद्धा तय करने वाले होते हैं। दुश्मन सेना का एक विशाल योद्धा आगे आता है और ग्रीक्स को चुनौती देता है। एगमेम्नन के सोल्जर्स के चेहरों पर डर फैल जाता है, क्योंकि उस जायंट वॉरियर को आज तक कोई हरा नहीं पाया था। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ता है। नंगी तलवार, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा कॉन्फिडेंस। ये था एकिल्स। एकिल्स धीरे धीरे जायंट वॉरियर की तरफ बढ़ता है। दोनों के बीच खामोशी होती है। फिर अचानक जायंट पूरी ताकत से हमला करता है। लेकिन अगले ही सेकंड एकिल्स एक ही वार में उसका काम खत्म कर देता है। पूरा मैदान खामोश हो जाता है। लोग शौक में उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार समझा कि एकिल्स सिर्फ इंसान नहीं था, वो जंग का देवता था। जंग खत्म होने के बाद एगमेम्नन खुश होता है क्योंकि उसे एक और किंगडम मिल जाती है। लेकिन एकिल्स उसके सामने झुकने से मना कर देता है। यही दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी समस्या थी। एगमेम्नन ताकत चाहता था, एकिल्स आजादी। बादशाह समझता था कि एकिल्स उसका हथियार है, लेकिन एकिल्स खुद को किसी का गुलाम नहीं मानता था। यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे से नफरत भी करते थे, लेकिन एक दूसरे के बिना जीत भी नहीं सकते थे। दूसरी तरफ स्पर्ता में जश्न चल रहा होता है। किंग मेनलस ट्रॉय के राजकुमार हेक्टोर और पेरिस को इनवाइट करता है ताकि दोनों किंगडम्स के बीच शांति बनी रहे। हेक्टोर एक जिम्मेदार प्रिंस होता है, मजबूत, समझदार और लॉयल। लेकिन पेरिस, वो बिल्कुल अलग था। वो योद्धा से ज्यादा आशिक था। इसी जश्न के दौरान पेरिस की मुलाकात हेलेन से होती है। हेलेन, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। शुरुआत में दोनों सिर्फ बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच अट्रैक्शन बढ़ने लगती है। पेरिस पहली बार किसी औरत को इस तरह देख रहा होता है जैसे वो उसके बिना जी नहीं सकता। और हेलेन, वो अपनी शाही जिंदगी से थक चुकी होती है। मेनलस उसे कभी प्यार नहीं देता, सिर्फ अपनी संपत्ति समझता है। रात के समय पेरिस और हेलेन चुपके से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हैं। पेरिस कहता है, मैं जंग से नहीं डरता, लेकिन तुम्हें खोने से डरता हूं। हेलेन पहली बार सच में मुस्कुराती है। यहीं से वो मोहब्बत शुरू होती है, जो बाद में हजारों लोगों की मौत बन जाती है।
अगली सुबह हेक्टोर और पैरिस वापस ट्रॉय जाने वाले होते हैं। लेकिन आखिरी वक्त में पैरिस एक खतरनाक फैसला करता है। वो हेलेन को अपने साथ ले जाता है। जब जहाज समुंदर में निकलता है तो हेलेन डर जाती है। उसे पता होता है कि ये फैसला जंग बन सकता है। लेकिन पैरिस कहता है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। दूसरी तरफ जब मेनेलस को सच्चाई पता चलती है, वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो तुरंत अपने भाई अगमेम्नन के पास जाता है। अगमेम्नन के लिए ये परफेक्ट मौका होता है। उसे हमेशा से ट्रॉय चाहिए था और अब उसे जंग की वजह मिल चुकी थी। वो पूरी ग्रीस को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। लेकिन उसे एक बात पता होती है, अगर अकिल्स उसके साथ नहीं हुआ तो ट्रॉय कभी नहीं गिरेगा। इसीलिए वो अकिल्स को मनाने जाता है। अकिल्स समुंदर के किनारे ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसका कजिन पैट्रोक्लस उसके साथ होता है। अकिल्स उसे लड़ाई सिखा रहा होता है। पैट्रोक्लस उसे हीरो मानता था, लेकिन अकिल्स खुद को हीरो नहीं समझता था। वो सिर्फ अमर होना चाहता था। वो चाहता था कि मरने के बाद भी दुनिया उसे याद रखे। अगमेम्नन उसे ट्रॉय के खिलाफ जंग का ऑफर देता है। शुरुआत में अकिल्स मना कर देता है क्योंकि वो अगमेम्नन से नफरत करता था। लेकिन फिर उसकी माँ उसे वार्निंग देती है। वो कहती है, अगर तुम ट्रॉय गए तो तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आओगे। अकिल्स कुछ पल खामोश रहता है, फिर सिर्फ एक बात कहता है, That's why no one will forget my name। और यही वो पल था जहां डेस्टिनी ने अपना फैसला सुना दिया था। कुछ दिनों बाद हजारों ग्रीक शिप्स समुंदर में ट्रॉय की तरफ बढ़ रही होती हैं। सोल्जर्स जंग के नारे लगा रहे होते हैं। लेकिन अकिल्स अलग खड़ा हराइजन को देख रहा होता है। उसे जंग से प्यार था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वो जानता था कि ये जंग उसे खत्म कर देगी। समुद्र की तेज लहरों के साथ ग्रीक शिप्स अब ट्रॉय के किनारे तक पहुंच चुकी होती हैं। ट्रॉय की ऊंची दीवारों पर खड़े सोल्जर्स नीचे आती हुई सेना को देख रहे होते हैं। हर चेहरे पर तनाव होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है ग्रीक्स सिर्फ लड़ने नहीं आए, वो ट्रॉय को मिटाने आए हैं। किनारे पर सबसे पहले अकिल्स का जहाज रुकता है। जैसे ही उसके सोल्जर्स नीचे उतरते हैं, सामने ट्रोजन सोल्जर्स हमला कर देते हैं। लेकिन अकिल्स रुकता नहीं। वो सीधे पानी के अंदर से दौड़ता हुआ बैटलफील्ड में घुस जाता है। लाशें गिरने लगती हैं। अकिल्स का हर वार इतना तेज होता है कि सोल्जर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वो सीधे टेंपल ऑफ अपोलो तक पहुंच जाता है और ग्रीक्स का झंडा गाड़ देता है।